नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपके जीवन में लंबे समय से कई तरह की परेशानियों के आपको जो सामना करना पड़ रहा है उससे आपको अब छुटकारा मिलने वाला है। आपकी ज़िंदगी में एक से बढ़कर एक मुसीबत, एक से एक बढ़कर अड़चनें आ रही थी, वह सारा तूफान अब निकल चुका है। अब बस आपको परिणाम मिलेगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में सोया हुआ भाग्य भी जगने वाला है। आपको इस समय हर क्षेत्र में किस्मत काफ़ी साथ देने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य का कितना लाभ उठाते हैं। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर कहूँ तो इस समय आपको अपने भाग्य का मौका का फायदा उठाना होगा क्योंकि इस समय आपकी किस्मत हर क्षेत्र में आपको काफ़ी साथ देने वाला है और आपका भाग्य चमकने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको भाग्य का लाभ उठाने के लिए आपको इस समय 2-3 बहुत ही सावधानी बरतनी होगी और 2-3 सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय करना होगा और 1-2 गलतियां आपको नहीं करनी होगी क्योंकि दोस्तों, वह अगर 1-2 आप गलतियां करते हैं तो आपका जागा हुआ भाग्य भी सो जाता है और आपका अच्छा किस्मत भी बुरा हो जाता है। दोस्तों, जो गलती करने से आज मैं मना करने वाला हूँ, वह गलती अगर आप करेंगे जीवन में तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, आपका किस्मत हमेशा खराब ही रहेगा। तो दोस्तों, बहुत ही सरल गलती करने से मना करूंगा, वह गलती आपको जीवन में कभी भी नहीं करनी है। उसके बाद गलती करने छोड़ दीजिए, फिर देखिए आपका जल्दी ही किस्मत का सितारा कैसे चमकना शुरू होता है और भाग्य कैसे चमकने लगेगा और हर क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस समय को आपको हाथ से बिल्कुल भी गंवाना नहीं है क्योंकि जो सोचा नहीं था वह भी होगा। 1000% सत्य बातें बता रहा हूँ। इस समय आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, आपको एक कार्य करना है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और इस वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आप समझ पाएंगे और भाग्य का कैसा लाभ उठाना है वह भी आपको बताऊंगा और जीवन में जो समस्याएं चली आ रही है वह समस्या का समाधान का उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, उससे पहले विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपको कई क्षेत्रों में काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। सबसे खास करके जो महत्वपूर्ण लाभ होगा वह आपका व्यापार के क्षेत्र में। आप अपने जीवन में किसी भी तरह का व्यापार, कारोबार या रोजगार करते हैं, उस समय इस समय दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय को हाथ से गंवाएं नहीं। अगर आप कोई नई कार्य या नई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वह भी इस समय अवश्य ही शुरुआत करते हैं, आपको उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में राजयोग और हंसयोग का निर्माण साथ साथ में हो रहा है, इसलिए आपके जीवन में 4 चांद लगने वाला है। इस समय शुक्र का ग्रह भी काफ़ी मजबूत है आपके जीवन में। इस समय काफ़ी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहला जो खास करके लाभ मिलने वाला है वह आपका कारोबार, व्यापार, रोजगार। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपको लंबे समय से जो परेशानियां आ रही थी, आपके पास जितना मेहनत करते थे उतना फल नहीं मिलता था, पैसे आप कमाते थे वह पैसे आपके पास टिकता नहीं था, धन रुकता नहीं था और आप थोड़ी बहुत मेहनत करके धन अर्जित करते भी थे तो वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में आपका खर्च हो जा रहा था। आपके जीवन में, आपके कारोबार में, रोजगार में एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही थी, एक से एक समस्याएं आ रही थी। आपके जीवन में इस समय एक परेशानी को आप समाप्त नहीं कर पा रहे थे कि दूसरा परेशानी घर में आ जा रहा था। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, अब से समय आपका बदलने वाला है, तरक्की होने वाला है जीवन में। लेकिन दोस्तों, इस समय आपके कारोबार और रोजगार में काफ़ी तरक्की होगा और काफ़ी धन का वृद्धि होने वाला है। लेकिन एक बात यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि शुक्रवार के दिन किसी को भी धन उधार नहीं दें और गुरुवार को, ये 2 दिन किसी को धन उधार नहीं दें, किसी को पैसा उधार नहीं दें, नहीं तो समझिए वह पैसा आपका धन हानि होने की संभावना बनेगी, वह धन आपके पास आने की संभावनाएं नहीं बनेगी। और एक बात और महत्वपूर्ण, जो कारोबारिक क्षेत्र है, जो व्यापारिक क्षेत्र है, उन लोग अधिक गलतियां करते हैं। आपको अपने लेबर, मजदूर या आपके यहाँ स्टाफ काम करने वाला है, कभी भी उसको या खास करके उधार किसी को सूर्यास्त के बाद पैसा नहीं देना है। अगर यह गलती करेंगे इसका मतलब है आप माँ लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। तो सूर्यास्त के बाद किसी को पैसा ना दें, उधार तो देना ही नहीं है। और लेबर मजदूर हो तो भी उसे पैसा सूर्यास्त के बाद ना दें, पहले ही दे दें, अन्यथा बोलें कल देंगे। दोस्तों, यह गलती करेंगे तो आपके जीवन में कितना भी धन संपत्ति हो आप परेशान रहेंगे और धन संबंधित समस्याएं आपको जीवन में होती रहेगी। कितना भी कमाएंगे पैसा आपका व्यर्थ में खर्च होता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत सटीक जानकारी, इसको ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो
आपको विदेशी यात्रा भी होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों इस समय आपका यात्रा सुखदायक रहेगा, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर जाएंगे, जिससे मिलेंगे, वहाँ कुछ अच्छे लोग मिलेंगे आपको, जो आपको अच्छे मार्गदर्शक आपके लिए बनेंगे। लेकिन एक दो वहाँ पर आपका गलत लोग से भी मुलाकात होगा, जो आपको बदनाम करने की साजिश करेगा और षड्यंत्र रचेगा। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, दिक्कतें की सामना तो नहीं करनी होगी, आप सबसे तेज नजर आएंगे, लेकिन फिर भी आपको परेशान करने की कोशिश कुछ लोग करेंगे। उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने हर काम में आपको ध्यान देना है कि छोटी से छोटी गलतियों को सुधारना है, कोई गलती लेकर नहीं जाना है, नहीं तो जो आपका वहाँ पर बदनाम करने का साजिश रच रहा है उसको एक मौका मिल जाएगा उसको आपको बदनाम करने के लिए। तो आपको इस समय सारी चीज़ों को बारीकी से समझना है, फिर आगे बढ़ना है। दोस्तों अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं, विदेशी कारोबार से जुड़े नहीं हैं, तब भी आपको लंबी यात्रा होने की संभावनाएं दिख रही है। आपका भी यात्रा सुखदायक रहेगा, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर जहाँ पर जाएंगे कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, जिससे आपका मार्गदर्शक होगा और आप अपने कारोबार में काफ़ी वृद्धि भी उसके कारण कर पाएंगे। लेकिन एक दो शत्रु के तरह आपको बदनाम करने की कोशिश भी करेगा, तो आपको वहाँ पर उस लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आप जो भी कार्य करेंगे बड़ा बारीकी से समझ कर जाएंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि आपको नुकसान नहीं कर पाएगा, आप बच जाएंगे अपनी बुद्धि और चालाकी से, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों इस समय आपका आर्थिक स्थिति में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों अगर आपने पहले से ही कहीं पैसा निवेश कर रखा है, तो इस समय आपको पैसा जो निवेश किया था वह पैसा आपके पास आने की संभावनाएं दिख रहा है। आप किसी को कर्ज दिए थे, वह पैसा लंबे समय से अटक गया था, वह भी पैसा एक साथ मिलकर इस समय आने की योग बन रहा है। दोस्तों अगर आप कहीं सरकारी नौकरी करते हैं और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ था, तो वह वेतन भी इस समय आपके पास आने की संभावनाएं बन रही है, एक साथ जोड़कर वेतन मिलेगा और आपके पास धन की काफ़ी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय आपके खर्चों में थोड़ी कमी आएगी और आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का योग बन रहा है। कुछ जातक को इस समय पैतृक संपत्ति का कहीं क्रय विक्रय करना है, उसमें बार बार अड़चने आ रही थी, बार बार दिक्कतें आ रही थी, इसमें आपको अड़चने समाप्त हो जाएगा और वहाँ से भी आप उसका क्रय विक्रय कर पाएंगे और वहाँ पर भी आपको सफलताएं मिलेगी। दोस्तों इस समय कुछ जातक का कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ था, तो उसमें बार बार आप चक्कर काट रहे थे, मुसीबत आ रही थी, इस समय आपको वह मुसीबत समाप्त होने वाला है और कोर्ट कचहरी का फैसला आपके पक्ष में होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों इस समय कुछ जातक को ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होने का योग बन रहा है। छोटी मोटी कोई गिफ्ट के तौर पे आपको कुछ वहाँ से भी मिल सकता है, जिससे आपको धन लाभ होने में संभावनाएं मिलेगी। दोस्तों इस समय अधिक खर्चे की संभावनाएं तो नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी इस समय अधिक धन लाभ होने के कारण से आप कोई गाड़ी, वाहन या प्रॉपर्टी या घर खरीद सकते हैं, जिसको धन खर्च नहीं बोल सकते। यह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे और खुद का घर लेने की सोच रहे थे, तो इस समय आपका सपना साकार हो सकता है और आप खुद का घर ले सकते हैं। और अगर आप सक्षम हैं खुद का घर लेना चाहें तो समय काफ़ी उत्तम है, समय काफ़ी शानदार है। इस समय आपको खुद का घर अवश्य ही ले लेना चाहिए, काफ़ी लाभदायक रहेगा। अगर आप कोई गाड़ी या वाहन लेने का सोच रहे थे या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे, तो वह भी कार्य इस समय कर सकते हैं, काफ़ी लाभदायक रहेगा। इस समय आपके लिए मंगलदायक समय है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो सबसे अधिक इस समय तीव्र फलदायक होने वाला है। इस समय दोस्तों जो सिंगल व्यक्ति है उसके जीवन में नया प्रेम आने की संभावनाएं पूर्णतः दिख रहा है। दोस्तों इसमें प्रेम जीवन में काफ़ी सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और किसी से आप मन ही मन प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो इस समय इजहार कर दें, प्रस्ताव अवश्य रख दें। इस समय आपका प्यार को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि समय काफ़ी शानदार है। इस समय आपका प्यार को सफल होने में दिक्कतें नहीं आएगी, इसमें प्यार सफल अवश्य होगा। दोस्तों अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं लेकिन अपना प्रेम कोई विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो भी ये समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। इस समय आप अपने घर के जो सबसे सीनियर व्यक्ति, चाहे आपकी दादी हो, माँ हो या पापा हो या दादाजी हो, जो घर में जो सबसे वृद्ध है, सबसे सीनियर उम्र का व्यक्ति हैं, उनसे अपने प्रेम विवाह के बारे में बात करें। आपको अवश्य ही सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। 90% संभावनाएं बन रहा है आपका प्रेम को स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते आप अगर अपने पार्टनर को अच्छे तरह से चुने होंगे। तो कुछ लोग को दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आपने अच्छे पार्टनर को चुना होगा तो आपका घर में इसमें अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। और ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्री के लिए भी है। अगर कोई स्त्री है, अगर वह किसी से प्रेम करते हैं, अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, आपके लिए सही है, तो आपके घर में इस समय प्रेम को स्वीकार किया जाएगा। यह समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। इस समय अपने घर में आप वार्तालाप इस बारे में कर सकते हैं, काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों इस समय जो व्यक्ति
सिंगल है, चाहे पुरुष है स्त्री है, उसके जीवन में नया प्रेम आने की संभावनाएं दिख रही है। मैं स्त्री और पुरुष को दोनों को ही एक सलाह दूंगा, उत्तम सलाह दूंगा। यह सलाह आप लोग का अवश्य मानना है। दोस्तों, अगर आप गलत संदेश लेकर के, गलत सोच के तौर पे अगर आप किसी को प्रेम करना चाहेंगे या किसी को फंसाना चाहेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसलिए सच्चे मन से किसी को प्रेम करेंगे, किसी को पसंद करेंगे तो वह प्रेम आपका सफल अवश्य होगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात ध्यान देना है, अगर आप अपना प्रेम को लंबा समय तक चलाना चाहते हैं और चाहते हैं आपका प्रेम विवाह भी सफल हो, अगर प्रेम विवाह नहीं भी करने का सोच रहे हैं तो आगे चलकर आपका प्लान बन सकता है। लेकिन आप लोग को, स्त्री और पुरुष को, दोनों को एक बात यहाँ धैर्य रख के सोचना होगा, समझना होगा कि अपना पार्टनर को हमेशा बेहतर चुने, क्योंकि आगे चलकर अगर आपका विवाह करने का मन हुआ तो आपका घर भी उसे एक्सेप्ट कर सके, घर भी स्वीकार कर सके। ऐसा आप लोग कभी कभी ऐसा पार्टनर चुन लेते हैं जो प्रेम में पड़ जाते हैं, किसी चीज़ का लालच में पड़ जाते हैं और बाद में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो घर में स्वीकार नहीं करता है। फिर आप लोग मानसिक परेशानी से गुजरते हैं और फिर मुझे आके कमेंट करते हैं। दोस्तों, मुझे हर लोग मैसेज करता है, फेसबुक पेज पे कमेंट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी औरतें, लड़कियां ही करती है कि मेरा प्रेमी मुझे छोड़ के चला गया है, मेरा प्रेमी से मुझे झगड़ा हो गया है, नहीं बात करता, बात नहीं करता, कोई और उसका प्रेमिका बन गया है। दोस्तों, ये परेशानी से बाद में आपको जूझना पड़ सकता है। इसलिए आपको पहले इस बातों का ध्यान देना होगा कि आपको अच्छे प्रेमी चुन करके तय करना है, जिससे आप आगे चलकर प्रेम विवाह भी कर लें और आपके घर वाले भी स्वीकार कर लें। अगर गलत संगत में या गलत लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो घर वाले आपका प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि माता पिता का सबसे बड़ा प्रेम है। वह कभी भी अपने बालक या बालिका का भविष्य खराब होने देना नहीं चाहता है। इस बात को समझना होगा। दोस्तों, हालांकि इस समय जो पुरुष जातक है, इस समय किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे या जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर किसी से प्रेम होने की संभावनाएं दिख रही है और वहाँ पर आपके लिए जैसे ही प्रेम आपके जीवन में आएगा तो जीवन में काफ़ी बदलाव भी होने की संभावनाएं दिख रही है। पुरुष जातक जो प्रेम करेंगे तो कई गलतियों का रास्ता छोड़ देंगे और सही मार्ग पर भी आने की संभावनाएं दिख रही है। यूँ कहूँ तो पुरुष के जिंदगी में लक्ष्मी बनकर कोई कन्या इस समय आने वाली है और उसका जिंदगी यहाँ से बदलने वाला है। और जो स्त्री जातक है उसका जीवन में भी नया प्रेम आने की संभावनाएं दिख रही है। स्त्री इस समय अपने साथ में पढ़ रहे कुछ छात्र के साथ या फिर जहाँ जॉब या कोई कार्य करते हैं वहाँ पर किसी व्यक्ति को दिल दे सकते हैं। लेकिन सबसे खास करके स्त्री को अधिक सलाह दी जाती है कि प्रेम में कदम बढ़ाने से पहले आपको धीरे धीरे कदम बढ़ाना होगा और सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं और जल्दीबाजी किसी भी कार्य में ना करें, नहीं तो आपको दिक्कतें की सामना आगे चलकर हो सकता है और आप बदनामी का शिकार हो सकते हैं और आपको आगे चलकर रोना भी पड़ सकता है। अभी समय काफ़ी शानदार है, आपको प्रेम में काफ़ी सफलता मिलेगा, लेकिन आगे चलकर आपको दिक्कतें ना हो, इसलिए इस सलाह का ध्यान दें। आप अगर प्रेम को आगे तक चलाना चाहते हैं, आप इमोशनल होते हैं, प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो प्रेमी को थोड़ा धैर्य रख के आराम से चुनें, लेकिन अच्छे प्रेमी को चुनें जिसके लिए आपका प्रेम जीवन आगे भी सफल हो सके और घर में आपका प्रेम को स्वीकार भी किया जा सके। दोस्तों, कुछ बातें बहुत ही शॉर्टकट में बताने वाला हूं, क्योंकि अगर लंबे में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाएंगे। दोस्तों, एक उपाय बता रहा हूं, करियर और बिजनेस में अगर आप खूब तरक्की चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताऊँगा। यह आसान उपाय को आपको करना है। करियर, बिजनेस, रोजगार में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगा। दोस्तों, सुबह उठते ही अपनी दोनों हथेलियों की फैलाएं और अपने चेहरे के सामने रखकर दोनों हाथ को जोड़कर निहारना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आती है। मान्यता है कि आपकी अंगुलियों पर माँ लक्ष्मी, हथेली के मध्यम में माँ सरस्वती और हथेली के निचले भाग में भगवान गणेश का निवास करते हैं। अपनी हथेली को देखने से 3 देवी देवताओं का स्मरण हो जाता है और सफल करियर के लिए इन देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिल जाता है। अपने हाथों को देखते हुए सुबह एक मंत्र बोल सकता है। यह मंत्र बहुत ही कारागार है, बहुत ही उपयुक्त मंत्र है। ध्यान से सुनिए, मंत्र बोल रहा हूँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, प्रतिदिन सुबह जगने के बाद बिस्तर से उतरने के पहले हाथ देख करके यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। आपका जीवन में, आपका हर कार्य में काफ़ी सफलता देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई परेशानी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी परेशानियों की, समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों,
अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।